हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक इवेंट ऑफ लेबर। इसके पहले की क्लासेस मेरी थी लेबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है इवेंट ऑफ लेबर। सबसे पहले बात करेंगे क्या इसमें फर्स्ट स्टेज इवेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज इवेंट क्या होता है, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज इवेंट में हमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और सेकेंड में क्या होता है कि फीटस क्या होता है, डिलीवर्ड हो जाता है। और थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है। और फोर्थ में क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट किसकी बात करेंगे, स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या स्टार्ट होता है, सर्वाइकल डायलेशन। क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज। देखो फर्स्ट स्टेज इवेंट, फर्स्ट स्टेज इवेंट में क्या होता है, क्या होता है, फंडल डोमिनेंस। क्या होता है, फंडल डोमिनेंस, ठीक है। फंडल डोमिनेंस क्या होता है, फंडल डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है, क्या होता है, यूट्रक्शन में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फंडस से स्टार्ट होता है। कहाँ से, फंडस से स्टार्ट होता है। टूवर्ड एंड डाउनवर्ड तक कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कहाँ तक, टूवर्ड से डाउनवर्ड तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया क्या होता है, यूट्राइन पेस मेकर होता है। क्या होता है, यूट्राइन पेस मेकर होता है। यूट्राइन पेस मेकर क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने पर होता है तो कंप्लीट यूट्राइन वॉल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जाते हैं। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, डाउनवर्ड एंड लेटरली। क्या होगा, डाउनवर्ड लेटरली क्या होगा, हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यूट्रस के अंदर देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होगा। देखो इसमें टू टाइप के होते हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। अपर यूट्राइन सेगमेंट में देखो क्या होता है, पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देख लो कि हम बात करते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट वॉल के अंदर गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन को देखने को मिला। तो यूट्रस की बात क्या होता है, यूट्रस यूट्राइन सेगमेंट, फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, पैसिव होता है। देखो अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, एक्टिव होता है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर। क्या प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स। देखो सर्कुलर मसल अपर क्या होता है और लोअर क्या होता है। देखो ये ऐसे फिगर है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, अपर सेगमेंट होता है, और लोअर वाला और नीचे वाला लोअर सेगमेंट होता है। तो हम पहले देखो क्या करेंगे, ये लोअर है और ये अपर है, ठीक है। तो क्या होता है, लोअर के अंदर ये सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होता है, सर्कुलर फाइबर मसल प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फीटस कैसा होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, फीटस किस प्रेजेंटेशन में है, यहाँ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। किस प्रेजेंटेशन में है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से इस फीटस पर क्या होगा, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। जब इस पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रेशर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसके प्रेशर क्रिएट करने से यहाँ पर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर सर्कुलर मसल्स फाइबर्स होता है, ठीक है। ये क्या होती है,
डायलेट होती है। ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर्कुलर मसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी, क्या होंगी, डायलेट होंगी। फिर सर्विक्स के क्या होता है और क्या होती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताई थी उसमें कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है जो क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स फाइबर्स है ये क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस पर क्या करेगी, फीटस पर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। अभी बताए हैं कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फीटस पे क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इस पे क्या करेगी, फीटस पर क्या करेगी, ये प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये डाउनवर्ड मूवमेंट करने नीचे की तरफ करेगा, क्या करेगा, जो ये फीटस है जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या होगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। देखो कहाँ करता है, टूवर्ड एंड सर्विक्स एरिया पे करेगा, क्या करता है, ये सर्कुलर मसल्स फाइबर्स डायलेट होगा। फिर ये जो सर्कुलर मसल्स फाइबर्स है ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा। देखो यहाँ से जो सर्विक्स होती है क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, मीन्स डायलेशन हो जाता है। उसके बाद में जब ये क्या होगा, डायलेशन होगा तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स और सर्कुलर मसल्स फाइबर एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कोऑर्डिनेट हो जाएंगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ यूट्रस। जब नॉर्मल लेबर के साथ यूट्रस क्या करेगी, पोलैरिटी, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, ये क्या है, पोलैरिटी प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, नॉर्मल लेबर के साथ यूट्रस की पोलैरिटी ये मेंटेन करता है। ये नॉर्मल लेबर के साथ ये पोलैरिटी क्या करेगी, यूट्रस को मेंटेन करेगा। उसके बाद में अगर इसी जगह पे क्या कर दें, हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवा दें, क्या है, इसी जगह पे जो हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन जब हम प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीटोसिन जो देते हैं तो इंटरनेशनल यूनिट एनएस के साथ क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। किसके साथ, इंटरनेशनल एनएस के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कब्ज करेगा, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्शन इज क्या होगा, 3 कॉन्ट्रैक्शन 10 ml यूनिट, ठीक है। क्या करेंगे हम, 10 ml यूट्रस की पोलैरिटी मेंटेन करता है, ठीक है। 10 मिनट, ये क्या करता है, जब हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवाते हैं एनएस में तो ये 10 मिनट तक पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। इसकी बजाय अगर हम बात करें आर्गोमेट्रिन या मेथार्जिन तो ये क्या करते हैं, ये जाके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। कहाँ पे, जो यूट्रस की पोलैरिटी ऑफ मसल्स होती हैं, क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ मसल्स, ठीक है। ये क्या करता है, यूट्रस को मेंटेन नहीं करता है। जब हम क्या करेंगे, आर्गोमेट्रिन या मेथार्जिन दे देंगे तो ये यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन नहीं रखता। इसीलिए याद रखना कि ये आर्गोमेट्रिन और मेथार्जिन कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब एंटीरियर क्या हो, शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद हम आर्गोमेट्रिन और मेथार्जिन क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो पोलैरिटी मिस होता है, ठीक है। देखो ये पोलैरिटी मिस होता क्या है, पोलैरिटी मिस होता है जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे फंडस जो पार्ट है प्रेशर क्रिएट करेगा, क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, वैसे वैसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट की मसल्स डायलेट होती जाएंगी। जो सर्कुलर मसल्स हो वो क्या करेगी, डायलेट हो जाएगी। अब हम एक बात बताए थे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रिट्रैक्शन मतलब होता है, रिट्रैक्शन मिस होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही है लेकिन कंप्लीट रिलैक्स नहीं कर रही है। क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही है लेकिन रिलैक्स नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद में देखो डॉन्ट रिफ्लेक्स कम्युनिटी, देखो इसके क्या होता है। इसके बाद
देखो ये 2 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml में नॉर्मल सलाइन में क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। फिर यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्शन मीन्स 10 मिनट तक जब हम इसे प्रोवाइड करवाएंगे ऑक्सीटोसिन 2 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml किस में, नॉर्मल सलाइन में, तो क्या करेगा 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट तक ये मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद में देखो सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है सर्वाइकल इफेसमेंट। समझ में आया? देखो जब ये क्या करेगा, अगर कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, इसमें समझना है कि अगर ये कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, तो फीटस पे अगर मान लो कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ये फीटस है, ठीक है, क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से फंडस पार्ट से, कहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फंडस पार्ट से, यहाँ ऊपर से। ठीक है, और जब प्रेशर वापस क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्या होगा, जब ये वापस रिलैक्स हो जाएगा तो फीटस का क्या करेगा, क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बार जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, स्लाइटली रिलैक्स हो जाएगी, क्या होगी, स्लाइटली ये रिलैक्स हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सन होगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सन होगी। ठीक है, ऐसे होता है, इसके अंदर बना रहता है। फिर बेबी के ऊपर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बेबी के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर होता है, फिर नॉर्मली बना रहता है। ये प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली बना रहता है। ईजिली जब नॉर्मल डिलीवरी देखने को मिल जाएगा तो समझ में क्या होगा, समझ गए यहाँ पे क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन मेंटेन ऐसे बना रहेगा तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो फिर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स फाइबर्स कैसे काम करता है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स फाइबर कैसे काम करता है और यूट्रस की पोलैरिटी कैसे मेंटेन रखती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, उसे कौन मेंटेन करता है, ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को कौन सा मेंटेन करता है, ऑक्सीटोसिन। क्या मेंटेन करता है, ऑक्सीटोसिन, जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर देते हैं, क्या देते हैं, 2 इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, 500 ml नॉर्मल सलाइन में। ठीक है, जब इसको हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्रिएट करवा देंगे तो आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, क्रिएट होगा। और इसमें 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट क्या होता है, इसमें 10 मिनट तब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहती है जितना अपर यूट्राइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अगर पोलैरिटी मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। वो कौन सा काज करता है, एर्गोमेट्रिन एंड मेथार्जिन क्या करते हैं, टिटेनी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एर्गोमेट्रिन मेथार्जिन कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब हम क्या होता है, ये शोल्डर का एंटीरियर शोल्डर क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है। देखो सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, देखो टेकिंग अप क्या होता है, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, क्या होता है, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। ठीक है, सॉरी सर्विक्स ऊपर की तरफ क्या करेगी, शिफ्ट हो रहा है, क्या करेगा, ऊपर की। अब ये कहाँ, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डायलेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं। देखो मर्ज विथ सर्कुलर मसल्स ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यहाँ क्या हो रहा है, ये मसल्स क्या कर रहे हैं, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में उसके साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, जिससे बोलते हैं
सर्वाइकल इफेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे सर्विक्स इफेसमेंट कंप्लीट हो फिर क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन। वहाँ एक बात याद रखना, जो प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल होती हैं पहले उसके अंदर सर्वाइकल इफेसमेंट होगा, फिर सर्वाइकल डायलेशन होगा। क्या होगा, जो प्राइमरी ग्रेविडा महिला होती हैं उनके अंदर पहले सर्वाइकल इफेसमेंट होगा, फिर सर्वाइकल डायलेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, और सर्वाइकल इफेसमेंट किसमें एब्सेंट रहता है, देखिए जो मल्टी ग्रेविडा फीमेल होती हैं उसके अंदर इफेसमेंट और डायलेशन दोनों एक साथ देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में एक साथ दोनों देखने को मिलता है। तो उसके अंदर क्या होंगे, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो सर्वाइकल इफेसमेंट को क्या करेंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसको, सर्वाइकल इफेसमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल डायलेशन। किसकी बात करते हैं, समझ में आया, सर्वाइकल डायलेशन। देखो सर्वाइकल डायलेशन क्या होता है, फुल सर्वाइकल डायलेशन फुल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 4 इंच, या हम बोल सकते हैं 4 फिंगर। सॉरी, देखो इसमें मैंने इसका स्टेज बता दी थी कि 3 स्टेज होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे किसका, देखो प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, 0.5 सेंटीमीटर प्रति हावर्स। क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर क्या होगा, क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगा, अप टू 3 सेंटीमीटर डायलेशन। क्या होगा, 3 सेंटीमीटर डायलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी ग्रेविडा में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर हावर्स क्या होंगे, सर्वाइकल डायलेशन होंगे, ठीक है। और प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर हावर्स और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर हावर्स। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, एमनियन और कोरियन जो होता है, क्या उसका क्या होता है, बैग फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो इसमें एमनियन और कोरियन का बैग फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो एमनियन एंड कोरियन। देखो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, लूजली ये अटैच रहता है। क्या होता है, इजली ये अटैच रहता है। और उसके बाद में प्रोवाइड जो ये इंटरनल ओएस होता है, जो एंडोमेट्रियम से नीचे इंटरनल ओएस होता है, उसी पे ये क्या करता है, अटैच नहीं हो पाती है। क्या होती है, अटैच नहीं होती है, इंटरनल ओएस पे ये जाके अटैच नहीं होती है। जैसे कि सर्वाइकल डायलेशन होता है तो ये क्या करेंगे, क्या होगा, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहाँ से, फंडल, क्या होगा, फंडस फाइबर्स से, ठीक है। ये क्या करेगा, फंडस प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और फीटस के ऊपर, किसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करता है, फीटस के ऊपर। देखो कुछ प्रेशर जो देखने को मिलेगा, इंटरनल ओएस की ओपनिंग हो जाएगी। जब प्रेशर कुछ होगा तो इंटरनल ओएस है जो उसकी क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, और वहाँ से एमनियन और कोरियन मेम्ब्रेन वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। देखो लूजली एक्सपेल आउट साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैसे ही बाहर की तरफ आती है तो इसके उसी के साथ क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाता है, फिल विथ द एमनेटिक फ्लूइड। क्या होता है, इसके अंदर क्या फिल हो जाता है, एमनेटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनेटिक फ्लूइड क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और एक बैग का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, बैग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम उसे वाटर ऑफ बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बैग का फॉर्मेशन होगा उसे हम वाटर ऑफ बैग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ बैग भी बोलते हैं। यहाँ पर बात करें तो एक होता है फोर वाटर और एक होता है हिंड वाटर। तो जो बेबी के हेड की तरफ होता है, ठीक है, जो बेबी के सर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं फोर वाटर, ठीक है। और जो बेबी के हेड से पीछे तरफ रहता है, ठीक है, क्या होता है, बेबी के हेड से पीछे तरफ रहता है, उसे हम बोलते हैं हिंड वाटर। तो एमनेटिक फ्लूइड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखो एक होता है फोर वाटर, एक होता है हिंड वाटर। तो फोर वाटर क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ फीटल हेड। क्या होता है, फीटल हेड की फ्रंट पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हिंड वाटर क्या होता है, बिहाइंड द, क्या होता है, बिहाइंड द हेड। देखो ये क्या होगा,
ये जो हिंद वाटर कहलाता है, ये क्या होता है, बेबी के कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड के पीछे की तरफ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंद वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। किसकी बात करते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज क्या होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में तुम लोगों को बताया है ना कि क्या होता है, फीटस क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है, मीन्स फीटस का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। अब हम फीटस में फर्स्ट पॉइंट किसकी बात करेंगे, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में सेकेंड स्टेज कौन सा इवेंट देखने को मिलता है, सेकेंड के अंदर फीटल हेड के द्वारा जो मूवमेंट क्रिएट किए जाते हैं वो क्या करता है, वो ड्यूरिंग बर्थ कहलाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं इंगेजमेंट का, ठीक है। इंगेजमेंट क्या होता है, जो फीटल हेड होता है वो कहाँ पर आता है, ईजली कहाँ होता है, स्चियल स्पाइन या जीरो स्टेज पर स्थित होता है। ये जो इंगेजमेंट होता है ये स्चियल स्पाइन या जीरो स्टेज पर क्या होता है, क्या होता है, स्थित होता है। देखो, फीटल हेड एट लेवल ऑफ सेंस्टेशन क्या होगा, स्टेशन है, सॉरी स्टेशन जीरो या स्चियल स्पाइन। देखो, फीटल हेड या तो क्या करेगा, इसका लेवल क्या होगा, स्चियल स्पाइंस पे होगा या तो जीरो पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फीटल हेड जीरो पर होता है तो स्चियल स्पाइन पर क्या होगा, या तो जीरो पर होगा या स्चियल स्पाइन पर होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। देखो, सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, लेकिन एक्सपेल आउट होता है कौन कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है उसकी बात करते हैं। देखो, पहले क्या होता है, डिसेंट, क्या होता है, डिसेंट होता है, ठीक है। देखो, बेबी मूव डाउनवर्ड, क्या होता है, इसके अंदर जो बेबी होता है वो डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं, फ्लेक्शन की। देखो, हेड फ्लेक्स टूवर्ड द चेस्ट, इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो फीटस का हेड है वो फ्लेक्स हो जाएगा, कहाँ, हेड फ्लेक्स टू वर्ड चेस्ट, क्या होता है, हेड फ्लेक्स टू वर्ड चेस्ट। देखो, जो फ्लेक्स होगा वो चेस्ट की तरफ क्या होता है, समझो, ये चेस्ट की तरफ, देखो फंडल प्रेशर, सॉरी एक मिनट, देखो फंडल प्रेशर क्रिएट डाउनवर्ड फोर क्या है, फोर्स एंड पेरिनियम सर्विक्स एंड सर्वाइकल फ्लोर क्रिएट ऑन, क्या होता है, देखो फ्लोर क्रिएट ऑन, ठीक है, क्या करेगा, ऑन, सॉरी एक मिनट, ऑफ साइड प्रेशर और फीटल हेड, देन हेड शोल्डर भी फ्लेक्स। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जब क्या होगा, ऊपर किसके होगा, फंडस का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और नीचे से पेरिनियम, ऊपर से क्या होगा, फंडस का प्रेशर क्रिएट होगा और नीचे से पेरिनियम का, तो सर्विक्स क्या होगा, प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है, दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होगा, तो बेबी का जो हेड होता है वो फ्लेक्स होकर क्या होगा, फ्लेक्स होकर वर्ड देखने को, मतलब फ्लेक्स ऑफ द वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया। इसमें यही समझना है कि ऊपर से फंडस क्रिएट करेगा और नीचे से पेरिनियम, ठीक है, किस पे प्रेशर जाएगा, बेबी पे प्रेशर जाएगा, मिस फीटस पे प्रेशर जाएगा, तो इसके क्या होगा, जो बेबी का हेड जो होता है वो फ्लेक्स होकर क्या होगा, फ्लेक्स ऑफ द वर्ड देखने को क्या मिलता है, फ्लेक्स ऑफ द वर्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है। देखो, ऑक्सीपिटल रीजन बिकम बिहाइंड द सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है। देखो, अब क्या होता है इसके अंदर, पहले देख लो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होता है, अब हेड को कितना रोटेटेड होना है कि कौन सी डिग्री हेड प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करिएगा। नॉर्मली बात करें फीटस का, ठीक है, तो ऑक्सीपिट रीजन कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इंटीरियर, पोस्टीरियर या ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स कहीं भी इसकी ऑक्सी जो क्या होता है, ऑक्सी
क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं, पहले देखो ऑक्सीपुट रीजन बिकम बिहाइंड द सिम्फेसिस प्यूबिस। क्या होता है, सिम्फेसिस प्यूबिस। देखो जो ऑक्सीपुट रीजन होता है वो सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे होना चाहिए। मतलब क्या होता है, ऑक्सीपुट एंड पोजीशन होना चाहिए। क्या होता है, ऑक्सीपुट एंड पोस्टीरियर, ऑक्सीपुट एंड एंटीरियर पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। तो हेड की डिलीवर्ड हम आपको क्या करेंगे, 8 पोजीशन होती है उसकी चार्ट बना क्या होगा, चार्ट में बताते हैं कैसे पोजीशन होती है। देखो ये क्या होता है, ऑक्सीपुट, ये क्या है, फीटस का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखो ये ऑक्सीपुट क्या होता है, पोस्टीरियर होता है, और ये लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ये राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ये लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, और ये लेफ्ट, ये राइट है, ये राइट ऑक्सीपुट क्या होगा, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, ये लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, ये राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, ये राइट ऑक्सीपुट क्या है, ये राइट ऑक्सीपुट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीपुट एंटीरियर है, ठीक है। देखो अगर जो पोस्टीरियर से ये पोस्टीरियर ऑक्सीपुट आएगा एंटीरियर ऑक्सीपुट में, ठीक है, तो इसके आने इसका क्या होता है, अगर पोस्टीरियर आएगा किसे, तो इसमें 80 डिग्री का, अगर जो ये एंटीरियर तक आएगा तो इसमें 80 डिग्री का क्या होगा, मूव प्रेजेंट होगा। ये मूवमेंट कितना करेगा, 80 डिग्री का, ठीक है। देखो चार्ट के द्वारा समझ लो। देखो ये होता है पोजीशन बताए ना कि कितने प्रकार के पोजीशन होते हैं। ऑक्सीपिट क्या होता है, पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ्ट क्या होता है, ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ्ट एंड राइट। देखो अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ फीटल हेड, ठीक है, और रोटेशन ऑफ बेबी, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। देखो अगर फीटल हेड पोजीशन क्या होगा, ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है, ठीक है, ये ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है, तो उसके क्या होगा, हेड को क्या करेगा, रिटेशन करेगा, ठीक है। कितना होगा इसका रिटेशन, क्या होगा, 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें रोटेशन ऑफ बेबी में कितना होगा, 135 डिग्री, कितना 35 डिग्री, ठीक है। अब लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर या राइट ऑक्सीपुट क्या होगा, पोस्टीरियर में इसका रोटेशन कितना होगा, 135 डिग्री, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ बेबी कितना होगा, 19 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स और राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स का रोटेशन ऑफ फीटल हेड कितना होगा, 90 डिग्री, और उसके बाद में रोटेशन ऑफ बेबी का कितना होगा, 5 डिग्री, ठीक है। अब देखो लेफ्ट ऑक्सीपुट इंटीरियर और राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर का रोटेशन होगा क्या होगा, 45 डिग्री, और रोटेशन ऑफ क्या होगा, बेबी, ये कितना होगा, 0 डिग्री। देखो क्या होता है, अगर ये ऑक्सीपुट पोस्टीरियर आए ऑक्सीपुट इंटीरियर पे, तो कितनी डिग्री पर फीटस मूव करेगा, 180 डिग्री पर, ठीक है। क्या करेगा, 180 डिग्री पे मूव करेगा, ठीक है। और अगर क्या होगा, राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर क्या होता है, आता है किस पे, ऑक्सीपुट इंटीरियर पे, तो ये कितना मूव करेगा, 135, कितना मूव करेगा, 135। अगर जो ये लेफ्ट ऑक्सीपुट और ये लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स और राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, मतलब राइट और लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स अगर जो मूव करेगा तो वो कितने पे आएगा, यहाँ पे 90 पे, कितने पे आएगा, यहाँ से 90 पे, कहाँ तक आएगा, ऑक्सीपुट इंटीरियर तक, ठीक है। और अगर जो राइट ऑक्सीपुट इंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुट इंटीरियर, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा तो कितने पे आएगा, 45 पे, कितने पे आता है ये, 45 पे, ठीक है, कितने पे आएगा, 45 पे। देखो बेबी के अंदर अगर जो क्या होगा, मूवमेंट बेबी का क्या होगा,
क्या होगा, मतलब मूवमेंट जीरो होगा। तो हेड और बॉडी क्या होगी, उसके अंदर 45 डिग्री का टार्च प्रेजेंट रहता है। देखो अगर जो ये जीरो प्रेजेंट है, ठीक है, तो रोटेशन ऑफ फीडल हेड में 45 डिग्री का टार्च प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, टार्च प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, रिसियोल कब होता है, ये एंगल बनाता है जब बेबी का और हेड के अंदर 45 डिग्री का क्या होगा, हेड के अंदर क्या होगा, डिलीवर्ड होगी, क्या होगा, हो जाएगी डिलीवरी होने के बाद ये क्या होगा, रिसोल हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री पर क्या होगा, जनरेट क्या होगा 45 डिग्री का हेड जो डिलीवर होती है, इसमें क्या होगा, फीटस का हेड डिलीवर हो जाएगी और उसके बाद रिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। समझ में आ गया। देखो ये फीटस का पोजीशन है, कितने सबसे मतलब सामान्य पोजीशन माना जाता है लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, सबसे सामान्य माना जाता है। और इसके बाद में रोटेशन ऑफ फीटल हेड होता है। अगर जो ये 40 रोटेशन ऑफ फीटल हेड अगर जो 45 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फीटल हेड की डिलीवरी के बाद ये क्या होगा, इसमें रिसोल प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसोल प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है, देखो मैक्सिमम क्या होता है, क्राउनिंग किसकी बात करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ऑक्सीपुट एंटीरियर पोस्टीरियर होगी, वहाँ यहाँ पर क्या होगा, देखो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम बाईपैराइटल डायमीटर स्टार्च वाल्व आउटलेट क्या होता है, देखो स्ट्रेच होगा, ठीक है, वाल्व आउटलेट में। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो ट्रांसवर्स है ये डायमीटर होता है, तो क्या करेगा, ये जो ट्रांसवर्स का डायमीटर होगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, हेड रेडी टू डिलीवर, क्या करेगा इसमें, जो क्या करेगा इसमें हेड जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, हेड क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड के लिए इसमें रेडी हो जाएगा। किसमें, क्राउनिंग में जो हेड होता है वो डिलीवर होने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, इफेसमेंट की। इफेसमेंट क्या होता है, देखो इफेसमेंट के अंदर जो डिलीवर होती है कैसे होता है, देखो बताया था कि ऊपर से फंडस प्रेस, नीचे से पेरिनियम, तो ये सर्वाइक फ्लोरस पे क्या होगा, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और हेड को क्या कर रहे थे, फ्लेक्स कर रहा था टूवर्ड चेस्ट की तरफ, क्या होगा, टूवर्ड चेस्ट की तरफ ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। अब देखिए हेड की डिलीवरी कैसे होती है। ठीक है, तो देखो हेड डिलीवर्ड बाय द कपल ऑफ फोर्स, देखो क्या होगा, इसमें जो फोर्स है ये कपर्स फोर्स हेड की डिलीवर्ड होता है, मतलब इसमें जो कपर्स और हेड है, ये हेड फोर्स है, ये क्या हो जाएंगी, डिलीवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंडस एंड बियरिंग डाउन फोर्स, क्या है, बियरिंग डाउन फोर्स क्या है, अप डाउन होगा, यहाँ अप डाउन वर्ड पेरिनियम सर्विक्स फ्लोअर फोर्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्या होगा, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये देखो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये पेरिनियम सर्विक्स और सर्विक्स फ्लोर फेस अपवर्ड एंड क्या होगा, फॉरवर्ड। देखो क्या होता है इसके अंदर, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड के देखने को मिलता है। प्रेशर लग रहा है किसका, पेरिनियम और सर्विक्स फ्लोर फोर्सेप अपवर्ड एंड क्या होगा, फॉरवर्ड। यहाँ देखें तो क्या होगा, फोर्स लग रहा था किस पे, लग रहा था फंडस प्रेशर पे। ठीक है, मदर जो है वो क्या करेगी, ठीक है, मदर क्या करेगी, बियरिंग डाउन एफोर्ट करेगी, क्या करेगी, एफोर्ट कर रही है, जिसके द्वारा डाउनवर्ड्स क्या होगा, फोर्स लग रहा है, किसमें, डाउनवर्ड पे फोर्स क्या है, लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो क्या होगा, अपवर्ड एंड
क्या होगा, फॉरवर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें अपवर्ड एंड फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। तो हेड क्या हो जाएगा, इसमें डिलीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड जो होता है वो डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। और डिलीवर होने के बाद क्या होगा, जो डाउनवर्ड या फोर्सवर्ड एंड अपवर्ड दोनों की क्या होगी, डिलीवर्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या बचता है, फॉरवर्ड बचता है। जब अपवर्ड एंड क्या होगा, जब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, तो कौन सा वर्ड बचेगा, फॉरवर्ड। क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, फॉरवर्ड बचेगा, ठीक है। देखो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या है, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रलाइज क्या होगा, जो हो जाएगा न्यूट्रलाइज, सॉरी देखो फिर से देख लो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड रिमेनिंग फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी द हेड, डिलीवर द हेड। इसमें क्या होगा, जो एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूटिलाइज्ड कर दिया, ठीक है। एंड रिमेनिंग फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी द हेड, हेड का क्या करेगा, डिलीवर करेगा। जैसे हेड डिलीवर करेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे ऑक्सीपुट रीजन टूवर्ड जेनाइटल, फेस टूवर्ड द एनस, इच ईयर टूवर्ड ऑन इच थाई। देखो क्या होगा, बेबी का जो ऑक्सीपिटल टूवर्ड है वो जेनाइटल की तरफ, फेस एनएस की तरफ, क्या होगा, फेस एनएस की तरफ होगा। जो मदर की थाई है, ठीक है, उस तरफ उसकी क्या होगा, ईयर प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या हेड जैसे डिलीवर्ड हुआ, आपको बताया था कि हेड डिलीवरी के बाद टार्च क्या था 45 का, वहाँ क्या होता है, रिसॉल्व होता है, ठीक है। जहाँ 45 का होता है वहाँ क्या होता है, रिसॉल्व होता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट मूवमेंट ऑफ फीटल हेड, ठीक है। जैसे उससे इंटरनल रोटेशन किया था, ठीक है, क्या करेगा ये, जैसे इंटरनल रोटेशन क्या किया था तो उसके क्या होता है, जस्ट क्या हो जाता है, ये आयोजित क्या होगा, 45 डिग्री रोटेशन होता है। तो उसके फीटस के अंदर जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर देखते हैं। इसमें ऑक्सीपुट रोटेशन ऑफ हेड कितना होता है, ऑक्सीपुट रोटेशन ऑफ हेड कितना होता है, 45 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं, रिसॉल्व द 45 एंगल टार्ट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। क्या होता है, रिसॉल्व द 45 एंगल टार्ट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। इसमें क्या होता है, हेड एंड ट्रंक के अंदर क्या होगा, 45 डिग्री का रेस्टिट्यूशन टार्ट था वो रिसॉल्व करता है, ठीक है। क्या करेगा, जो 45 डिग्री का टार्ट था वो क्या होगा, रिसॉल्व करता है, ठीक है। जब ये रिसॉल्व करेगा तो क्या होगा, रिटर्शन होगा, क्या होगा, रिस्टिट्यूशन होगा, सॉरी रिस्टिट्यूशन के द्वारा ये बात कर सकते हैं कि आयोजित मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, उसका जो टार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसॉल्व। नेक्स्ट देखो, जैसे 45 डिग्री रिसॉल्व होगा तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ईयर क्या थे, थाई की तरफ थे, और फेस किस तरफ था, एनस की तरफ था, और ऑक्सीपुट रीजन किस तरफ था, टूवर्ड एंड जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ 45 डिग्री का जैसे एंगल होता है तो स्लाइटली क्या होगा, फेस जो फेस है किस तरफ क्या करेगा, आयोग करेगा टूवर्ड द वन थाई, ठीक है। और ये रेस्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, रेस्टिट्यूशन होगा। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, फेस कम टूवर्ड द थाई, ठीक है। इसमें कंप्लीटली नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ऑक्सीपुट रीजन टूवर्ड क्या होगा, एन अदर थाई, ईयर एंटीरियर पोस्टीरियर ऑन इच अदर। देखो क्या होगा, इसमें कंप्लीटली जब नहीं हो पाएगा तो अन अदर, ठीक है, क्या होगा, ईयर एंटीरियर पोस्टीरियर ईच अदर। देखो इसमें जैसे 45 डिग्री एंगल करेगा उसके लिए जो टार्ट है रिसॉल्व करने के लिए आयोजित क्या करेगा, मूवमेंट होता है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं
इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। इसमें क्या होता है, अब हम देखिए क्या होता है यहाँ पर 45 डिग्री जो रोटेशन होता है तो अल्टरनेटली क्या होगा, बॉडी मूवमेंट कर लिया था, ठीक है। क्या होता, सॉरी बेबी क्या कर लिया था, मूवमेंट कर लिया, जैसे शोल्डर क्या होगा, मूवमेंट 45 डिग्री का होगा, क्या है, शोल्डर मूवमेंट 45, ठीक है। क्या होगा, मूवमेंट करने के बाद कैसा हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर। देखो शोल्डर प्लस एंड एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे ये मूवमेंट करेगा तो यह कहाँ आएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर पर, ठीक है। फिर क्योंकि ये नॉर्मली बात करते हैं जो बर्थ कैनाल का क्या है शेप होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, शोल्डर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, शोल्डर होना चाहिए। शोल्डर का रोटेशन होने के बाद क्या होगा, फेस टू क्या होगा, फेस टूवर्ड ऑन थाई क्या होगा, कंप्लीटली मतलब कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, वन थाई की तरफ आ गया, ठीक है। कंप्लीट हुआ वन थाई की तरफ आके और 45 डिग्री एंगल क्या करेगा, इसके अंदर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीपुट रीजन टूवर्ड एंड अनअदर थाई। क्या होता है, अनअदर थाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे बेबी के ईयर जो हैं वो क्या होंगे, एक्सटीरियर पोस्टीरियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा वहाँ पे, फिर क्या होगा, डिलीवरी शोल्डर। एक मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या होगा वहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे इंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब यहाँ इंटीरियर पोस्टीरियर कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं पहले, देखो डिलीवरी ऑफ शोल्डर, ठीक है, डिलीवरी ऑफ शोल्डर ट्रंक। देखो बेबी डिलीवर्ड फर्स्ट डाउनवर्ड द फॉरवर्ड द अपवर्ड। देखो इसमें क्या होता है, जब बेबी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, देते हैं तो वो क्या होगा यहाँ, सॉरी एक मिनट, देखो जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर्ड हो जाएगा और उसे डाउनवर्ड पुल करते हैं, फिर उसके बाद फॉरवर्ड एट देन अपवर्ड डिलीवरी ऑफ शोल्डर और ट्रंक। जैसे डिलीवर्ड हो जाते हैं तो हेड डिलीवरी होने के बाद क्या होगा, शोल्डर डिलीवरी आसानी से हो सकती है। जब क्या होगा, ये डिलीवर हो जाएगा, अपवर्ड डिलीवर हो जाएगा तो शोल्डर या ट्रंक डिलीवरी क्या हो जाएगी, आसानी से देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, बेबी की डिलीवरी हो गई, क्या हो गया, बेबी की डिलीवरी यहाँ हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में बताए थे कि क्या होगा, प्लेसेंटा का क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा, डिसेंट होगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सपेल आउट हो जाएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो त्रुटि वगैरह हुई हो उसके लिए सॉरी।